तो चैप्टर जो है 8.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 का हम बात करें तो क्या होता है? √3/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान भी यही होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, ठीक है। और कॉस 60 डिग्री मान 1/2। अब इसको गुना करें तो √3 में √3 से 3 और 2 में 2 से 4 और प्लस 1 में 1 से गुना 1 और 2 में 2 से 4। इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा एलसीएम 3 + 1 यानी 4 और बटा में 4। इसको कैंसिल करेंगे, क्या आ गया? 1। तो इसका जो है मान निकल गया, क्या आ गया? 1, ठीक है। ये दूसरा देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो 2 tan 45 इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 और tan 45 का मान क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखें तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ से क्या बचा? ये 2 और 1 का स्क्वायर 1 यानी गुना करेंगे तो क्या आ गया? 2। तो इसका मान क्या आ गया? 2 आ गया। अगला क्वेश्चन है कॉस 45 बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेस 30 डिग्री। तो यहाँ कॉस 45 का मान क्या होता है? कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। और सेक 30 का बात करें तो इसका मान क्या होता है? 2/√3 होता है, ठीक है। प्लस कॉसेस 30 का मान क्या होता है? कॉसेस 30 का मान क्या होता है? बता दीजिए। कॉसेस 30 का मान क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। कॉस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेस 30 डिग्री। हाँ, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। और सेक 30 का मान 2/√3 और प्लस कॉसेस 30 का मान 2। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/√2 बटा में ये एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 2 और प्लस में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो गुना के कितना से करना होगा? √3 से, तो 2√3 यही ना होगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 गुने √3 बटा में 2 + 2√3, यही ना होगा। चलिए, तो आगे अगर हम देखें तो √3 और यहाँ से हम अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा? 1 प्लस में √3 और ये √2 गुना में है तो √2 जो है गुना में लिख देते हैं। तो √3 अब बटा में ये तो 2 बाहर लाए हैं, ये दोनों में से कॉमन लेके, ठीक है। तो यहाँ से ये गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? √2 और प्लस में √6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में है, इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम जो है √6 अब प्लस में √2 लिख देते हैं। और हर का पर में करें तो आता ही होगा। क्या होता है? अगर ये प्लस वाला है तो माइनस वाला से गुना करेंगे तो √6 माइनस √2 और बटा में √6 माइनस √2। तो यहाँ से अगर हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये गुना करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा 18। 18 के क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 2 यानी 3 गुने 3 गुने 2। ये 2 है बाहर आएगा। अब रूट में क्या बच गया? 2। तो 3 √2 और ये माइनस है तो माइनस, और ये √3 में √2 से गुना करेंगे √6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ से 2 तो बाहर है, a + b × a - b क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी माइनस √2 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो √3 √2 माइनस √6 और यहाँ से 2 बाहर है तो 2 बाहर, यहाँ √6 का स्क्वायर करेंगे 6 और ये √2 का स्क्वायर 2। अब ये जो है 3 √2 माइनस √6 और यहाँ से 2, ये 6 में से 2 गया 4 बचेगा, बिल्कुल। तो यहाँ से 3 √2 माइनस √6 बटा में क्या हो गया? 8। तो यही आपका आंसर है।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ये वाला। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, ठीक है, बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, यही है ना। तो इसे हम देखते हैं। तो ये साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है माइनस कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान। तो यहाँ से हम साइन 60 का मान देखें, ठीक है, अगर हम साइन 60 का बात करें तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3, क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब हम इसका बात करें सेक 30 का मान। तो सेक 30 का मान देखने से पहले कॉस 30 का मान देखते हैं। कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1 ही होता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये वाला पेपर लेते हैं और इसके बाद इस पर जो है हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है, 1/2 है, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं सीधा, एलसीएम हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एलसीएम, 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ तो 2 है, √3 नहीं है, तो √3 से गुना करेंगे प्लस यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो दोनों से गुना करेंगे, 2√3 से माइनस, अब यहाँ से √3 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो गुना करेंगे 4, ठीक है। और ये बटा यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे √3 है, 2 नहीं है, तो गुना करेंगे 4 प्लस यहाँ पे 2 है, √3 नहीं है, तो √3 से गुना, ठीक है, प्लस अब यहाँ से क्या है, दोनों नहीं है, तो 2√3 से गुना। अब ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर से क्या बचा, 1 √3 और यहाँ 2 तो कै गो √3 हो जाएगा, 3 गो √3 हो जाएगा, माइनस में 4। अब बटा में यहाँ देखें अगर बात करें तो यहाँ भी वही हो जाएगा, 3√3 अब प्लस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका हर का परिवर्तन कर लेते हैं, ये प्लस वाला है तो माइनस वाला से गुना करेंगे, 3√3 माइनस 4, ठीक है, 3√3 -4, इससे हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये दोनों क्या है, सेम है, तो √3 -4 का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए a+b इंटू a-b, तो a का स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए a का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 है, 2ab और प्लस में b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यहाँ से a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 3 का 3, √3 का 3, ठीक है। आइए 4 का स्क्वायर 16। तो अगला पेज में हम सॉल्व करते हैं। तो अगला पेज में हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं। इसका जो है क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे 6 और √3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और नीचे देखें तो क्या हो जाएगा, 9×27 -16। चलिए आगे देखते हैं। तो 9×27 -6 √3 अब प्लस में 16, अब बटा में ये 27 में से 16 गया, क्या बचेगा, 27 में से 16 गया, कितना बचेगा, ये 4 और 7 4 11, यही ना बचेगा, 11 बचेगा। चलिए यहाँ जो है 27 और प्लस 16 क्या हो जाएगा, 27 प्लस 16 अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 27 7 और 6 13 3 हासिल 1 और 3 1 4 माइनस 6 √3 अब बटा में 11। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है ये 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से हम बात करें तो ये 5 cos 60 डिग्री इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, प्लस 4 सेक
30 डिग्री इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 10 45 इसका होल स्क्वायर बटा में ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है सीधा, क्योंकि थीटा दोनों सेम है। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है 5। और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो देख लेते हैं। सेक पहले हम देख लेते हैं कॉस 30 का मान क्या होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसको चेंज कर दीजिए 2/√3, ठीक है 2/√3। तो ये 2/√3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45 का मान 1 इसका होल स्क्वायर बटा 1 है, ठीक है। तो 5 और ये 1/2 का होल स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ये 2 का स्क्वायर 4 और ये √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 और बटा में 1, यही ना हो गया। अब ये 4/5 और ये 4 चौका 16/3 और ये -1। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये यहाँ देखिए 4 के पारा में 12 क्या मारता है, तो 3 मारते हैं, तो 5 या 15 प्लस और ये 3 के पारा में 12 4 मारते हैं, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 16 मारते 16 13 16 चौका 64। अब माइनस अब यहाँ देखिए 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम ऐड करते हैं तो 64 और 15 कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 और ये 6 1 7 -12 बटा में कितना है 12। ये घटाइए, तो ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 2 गया 7 और ये 7 में से 1 गया 6 और बटा में 12। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मिलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन में, तब तक के लिए